अगर आप भी एक एक्सेल यूजर हैं तो आपको ये 15 फंक्शंस जरूर आने चाहिए बिगिनर टू एडवांस बनने के लिए, क्योंकि अगर आपको ये 15 फंक्शंस नहीं आते तो आप चाहे डेटा एंट्री हो, चाहे स्कूल का वर्क हो, चाहे कोचिंग का वर्क हो या कहीं का भी वर्क हो, आप बिल्कुल अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और ये फंक्शंस आपको कई ज़्यादा हेल्प करेंगे एक बिगिनर टू एडवांस बनने के लिए। तो चलिए इन फंक्शंस को समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास सम। तो मान लीजिए आपके पास कोई डेटा दिया गया है जिसमें कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज दी गई हैं, जैसे यहाँ पर हमें वैल्यू में कुछ न्यूमेरिक वैल्यू दी गई हैं और आपको इसको प्लस करने के लिए बोला गया। अगर आप इसको 1 बाय 1 करोगे तो उसमें तो काफी टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए हम यूज करते हैं सम। तो यहाँ आएंगे, यहाँ लगाएंगे इज इक्वल टू, किसी भी फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ करते हैं सम। तो यहाँ आएंगे, यहाँ लगाएंगे इज इक्वल टू, किसी भी फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर लगाते हैं इज इक्वल टू। यहाँ इज इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ लगाएंगे सम। हम इसको ओपन करने के लिए टैब भी दबा सकते हैं या फिर ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हैं। तो टैब दबाएंगे, देन यहाँ पर जितने भी वैल्यू है उनको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर दबा देंगे। तो आप देख सकते हैं जितने भी वैल्यूज थी वो प्लस होकर आ चुकी हैं। बढ़ते अपने अगले फंक्शन पर जो कि है सम इफ। मान लीजिए आपके पास सिमिलर एक और डेटा है और उसमें से आपको सिर्फ लैपटॉप के डेटा को प्लस करना है। जैसे यहाँ पर लैपटॉप का डेटा दिया गया है और यहाँ पर अगेन लैपटॉप का डेटा दिया गया है, तो आपको सिर्फ इसी को प्लस करवाना है। तो इसको करवाने के लिए हम लगाते हैं सम इफ इज इक्वल टू सम इफ। टैब दबा के ओपन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम इसकी रेंज दे देंगे। तो रेंज होती है जहाँ पर हमें लैपटॉप दिया गया हो, जैसे यहाँ दिया गया है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा देंगे। अब क्राइटेरिया पूछ रहा है तो क्राइटेरिया वो होता है जो हमें फाइंड करवाना है। जैसे हमें लैपटॉप को फाइंड करवाना है तो इस पे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा देन सम रेंज। हमें इनमें से प्लस क्या कहाँ से करवाना है, तो यहाँ से करवाना है और इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देख सकते हैं आप जितने भी लैपटॉप का डेटा था वो प्लस होकर आ चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन पर जो कि है सम इफ्स। अब मान लीजिए आपके पास एक और डेटा है जिसमें आपको सेल्स पर्सन में अमित और प्रोडक्ट में लैपटॉप का डेटा निकालना है। मतलब कि अमित का जो भी लैपटॉप का डेटा है उसको ही प्लस करवाना है। यहाँ बीच बीच में जैसे अमित का लैपटॉप का डेटा है और यहाँ पर आगे चेयर का है, तो हमें सिर्फ जहाँ पर अमित का डेटा लैपटॉप के साथ कनेक्टेड हो उसको ही प्लस करवाना है। तो इसलिए लगाते हैं हम सम इफ, मतलब मल्टीपल क्राइटेरिया में। हम लगाएंगे इज इक्वल टू सम इफ्स। टैब दबा के ओपन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देंगे सम रेंज जो हमें प्लस करवानी है, देन कॉमा, सबसे पहले देंगे क्राइटेरिया रेंज जहाँ पर हमें फर्स्ट नेम को सिलेक्ट करके निकालना है। यहाँ इसको सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब इसमें से फाइंड करवाना है अमित को, सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। अब सेकंड हमारा है लैपटॉप, तो लैपटॉप यहाँ दिया गया है, सिलेक्ट कर लेंगे रेंज को, कॉमा, और यहाँ पर देंगे क्राइटेरिया जो कि हमारा है लैपटॉप, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर दबा देंगे। तो आप देख सकते हैं अमित का लैपटॉप का डेटा जो भी है वो प्लस होकर यहाँ पर आ चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन पर जो कि है मैक्स। अब मान लीजिए आपके पास कोई डेटा दिया गया है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स दिए गए हैं। हमें फाइंड करना है कि इन टोटल मार्क्स में से सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी है और वो कितना है। तो इसके लिए लगाते हैं मैक्स। मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम, जिसका मतलब होता है हिंदी में सबसे ज्यादा। लगाएंगे इज इक्वल टू मैक्स। टैब दबा के ओपन करेंगे और जितने भी मार्क्स हैं उनको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर दबा देंगे। तो आप देख सकते हैं इनमें से सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं 483। तो बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन पर जो कि है मिन। मिन का मतलब होता है मिनिमम, सबसे छोटा। अब इसमें से सबसे छोटा अंक हमें निकालना है, तो इसके लिए यहाँ आएंगे, यहाँ लगाएंगे इज इक्वल टू मिन। टैब दबा के ओपन करेंगे, सारी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर दबा देंगे। तो आप देख सकते हैं सारी वैल्यू का सबसे छोटा अंक है 3112। बढ़ते हमने अगले फंक्शन पर जो कि है लेन। लेन का मतलब होता है जितने भी आईडी नंबर हैं। अब मान लीजिए इतने आईडी हैं, हमें बीच में से किसी भी आईडी को उठाकर इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट निकालने हैं, तो इसलिए लगाते हैं ना लेन। यहाँ आएंगे, यहाँ लगाएंगे इज इक्वल टू लेन। टैब दबा के ओपन करेंगे, इस सेल को क्लिक करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर दबाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसके नंबर ऑफ डिजिट निकल चुके हैं। इसको ड्रैग कर देंगे तो सबके नंबर ऑफ डिजिट निकल जाएंगे। बढ़ते अपने अगले फंक्शन पर जो कि है हमारे पास काउंट। अब एक डेटा यहाँ पर मान लीजिए दिया गया है और इसमें से कुछ एम्प्लॉय को सैलरी दी गई है और कुछ को नो पेड है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये नो पेड है, इसको पेड है? तो इसलिए हम लगाते हैं काउंट। यहाँ आएंगे और यहाँ लगाएंगे इज इक्वल टू काउंट। टैब दबा के ओपन करेंगे, जितने भी सैलरी की हमारे पास यहाँ पर कॉलम है उनको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हैं 6 जनों को यहाँ सैलरी दी गई है और 4 को नो पेड है।
काउंट हमारी सिर्फ उस वैल्यू को काउंट करता है जो कि न्यूमेरिक वैल्यू होती है, मतलब 1 2 3 के फॉर्म में होती है। उनको नहीं काउंट करता है जो अल्फाबेटिक होती है, ए बी सी डी। जैसे यहाँ पर जितने भी न्यूमेरिक वैल्यू थी उनको इसने काउंट करा, जैसे नो पेड है इसको काउंट नहीं करा, तो इसी में यूज होता है काउंट। आगे बढ़ते हैं जो कि है काउंटा। अब सिमिलरली यहाँ पर भी वही फंक्शन अलाउ होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ नेम के सेक्शन दिया गया है और हमें इसमें से सबको काउंट करना है, बट काउंटा हमारे पास न्यूमेरिक और अल्फाबेटिक दोनों वैल्यू को काउंट करेगा। मैं आपको इसको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। जैसे हम यहाँ लगाएंगे इज इक्वल टू काउंटा, टैब दबा के ओपन करेंगे और यहाँ जितना भी कॉलम है इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हैं जितने भी वैल्यू है इसने काउंट करके रखती है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू लिखूंगा तो ये उसको भी काउंट कर देगा। बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन पर जो कि है काउंट इफ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप डेटा एंट्री का वर्क करें चाहे आप स्कूल का वर्क करें। तो मान लीजिए हमारे पास एक अटेंडेंस शीट दी गई है और हमें इसमें से टोटल प्रेजेंट और टोटल एब्सेंट को निकालना है। तो यहाँ पर हम यहाँ आएंगे सेल में और यहाँ लगाएंगे इज इक्वल टू काउंट इफ, ऐप दबा के ओपन करेंगे और यहाँ सबसे पहले रेंज को देंगे। जैसे हमारे मंडे से सैटरडे तक इस स्टूडेंट का हमारे पास डेटा दिया गया है, इसमें मंडे से सैटरडे मैंने काउंट करना है कि कितने बार पी है। तो काउंट इफ लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे और यहाँ एक बार लिख देंगे मैनुअली पी एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हैं इसने टोटल जो यहाँ पर पी वैल्यू दी गई है वो 5 बार दी गई है, इसने काउंट करके हमें बता दिया। सिमिलरली हम यहाँ पर टोटल एब्सेंट में भी यही करेंगे, यहाँ लगाएंगे काउंट इफ, टैब दबा के ओपन करेंगे और सारी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ लगाएंगे कॉमा ए डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हैं इसने टोटल प्रेजेंट और टोटल एब्सेंट निकाल दिए हैं। अब इसको ड्रैग कर देंगे तो देख सकते हैं सबका इसने टोटल प्रेजेंट और टोटल एब्सेंट निकाल के रख दिया है। बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन पर जो कि है एवरेज। अब यहाँ पर एक डेटा दिया गया है जिसमें हमारे पास लैपटॉप, हार्ड डिस्क ड्राइव और मॉनिटर हर महीने में कुछ कुछ सेल हो रहा है। अब हमें इसकी टोटल मंथ एवरेज निकालनी है। तो यहाँ आएंगे और यहाँ लगाएंगे इज इक्वल टू एवरेज, टैब दबा के ओपन करेंगे और यहाँ पर पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे जिसमें से हमें एवरेज निकालनी है पर मंथ की, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मंथ एवरेज निकल चुका है। इसको ड्रैग कर देंगे तो सारे प्रोडक्ट्स की एवरेज निकल जाएगी। बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन पर जो कि है हमारे पास प्रॉपर। अब मान लीजिए आपके पास एक यहाँ नेम लिस्ट है जिसमें कुछ नेम्स कैपिटल लेटर में है और कुछ स्मॉल लेटर में है, कुछ स्मॉल लेटर में है। तो यहाँ पर हम यहाँ आएंगे और यहाँ लगाएंगे इज इक्वल टू प्रॉपर टैब, नेम पे क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारा नेम कैपिटल में था वो हमारा प्रॉपर लेटर्स में आ गया है, फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया है और बाकी के स्मॉल हो गए हैं। तो इसको ड्रैग कर देंगे तो सारे नेम्स को ये ऐसे ही प्रॉपर फॉर्म में चेंज कर देगा। बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन पर जो कि है कॉनकैटिनेट। अब कॉनकैटिनेट हमारे पास ये करता है जैसे दो डेटा दिए गए हैं और हमें इनको ज्वाइंट करना है एक डेटा में। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ लगाएंगे इज इक्वल टू कॉनकैटिनेट, टैब दबा के ओपन करेंगे, फर्स्ट वाले सेल को क्लिक करेंगे, कॉमा, देन यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और यहाँ एक बीच में गैप दे देंगे और यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन अगेन कॉमा। अब दूसरे वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हैं बीच में जो गैप आया वो हमने यहाँ पर गैप में इस्तेमाल कर लिया और यहाँ पर इसको ड्रैग कर देंगे तो सारे नेम्स ज्वाइंट होकर आ चुके हैं और बीच में गैप भी इनके आ चुका है जो हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लगाया था। बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन पर जो कि है रोमन। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ न्यूमेरिक वैल्यू दी गई हैं जो कि नंबर्स के फॉर्म में है, हमें इनको रोमन में चेंज करना है। तो इसके लिए सिंपल लगाएंगे इज इक्वल टू रोमन, टैब दबा के ओपन करेंगे, इस सेल में क्लिक करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा देंगे। तो आप देख सकते हैं जितनी भी वैल्यू है वो रोमन में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे। इसको ड्रैग कर देंगे, जितनी वैल्यू है वो रोमन में आ चुकी है। बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन पर जो कि है इफ। मान लीजिए हमारे पास कुछ डेटा दिया गया है और बोला गया कि जिनकी भी टोटल सेल्स 50,000 के बराबर या अबव है उनको दिया जाएगा लैपटॉप और जिनके इनसे छोटा है उनको दिया जाएगा मोबाइल। तो हम इनको अगर 1 बाय 1 ढूंढेंगे तो उसमें तो काफी टाइम लग जाएगा। तो चलिए इसकी एक शॉर्टकट की है जो कि इफ में काम आती है। यहाँ लगाएंगे इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर सबसे पहले लॉजिकल यूनिट देंगे जो कि है हमारे पास 50,000 और ये या तो बिगर है या फिर बराबर है किसके 50,000 के,
कॉमा देंगे तो हम इन्हें देना चाहते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे मैनुअली लैपटॉप, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन कॉमा। अगर ये वैल्यू फॉल्स है मतलब 50,000 के बराबर या फिर इससे ऊपर है तो लैपटॉप मिल जाएगा, अगर नहीं मिला तो इसे मिलेगा मोबाइल। डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे हम इसको, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर लैपटॉप आ चुका है, इसको ड्रैग कर देंगे तो सबका डेटा निकल जाएगा, किसको लैपटॉप दिया जाए और किसको मोबाइल दिया जाए। बढ़ते अपने लास्ट फंक्शन पे जो कि है वीलुकअप। मान लीजिए हमारे पास इतना बड़ा डेटा दिया गया है और हमें सिर्फ राहुल सिंह की जो वैल्यू है उसमें से टोटल सैलरी निकालनी है, जो कि ये फर्स्ट कॉलम से लास्ट कॉलम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम लगाएंगे इज इक्वल टू वीलुकअप, टैब दबा के ओपन करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले लुकअप वैल्यू देंगे जो हमें फाइंड करनी है, जैसे राहुल सिंह को फाइंड करना है, कॉमा देंगे और यहाँ पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ नेम से लेकर टोटल सैलरी हो, देन कॉमा। अब सबसे पहले हम यहाँ देंगे कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब जिसमें हमारी टोटल सैलरी हो, जैसे एम्प्लॉय नेम फर्स्ट कॉलम में, डेजिग्नेशन सेकंड में, वर्किंग डेज थर्ड में, पर डे सैलरी फोर्थ में और टोटल सैलरी फिफ्थ में। यहाँ 5 लिख देंगे, कॉमा देंगे तो यहाँ लिखेंगे या तो 0 या तो 1। 1 लिखते हैं हम जब हमारे पास कोई अप्रोक्सीमेटली वैल्यू उसी के आसपास की वैल्यू ढूंढनी हो, और 0 लिखते हैं जब एग्जैक्टली वही वैल्यू ढूंढनी हो। तो हमें वही वैल्यू ढूंढनी है तो यहाँ लगाएंगे 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं राहुल सिंह की जो टोटल सैलरी है वो निकल चुकी है। तो मैंने यहाँ डेटा वैलिडेशन लगा रखा है तो मैं इसके वजह से किसी की भी सैलरी यहाँ पर फाइंड करके निकाल सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर रोहन कार्की की निकालता हूँ तो देख सकते हैं जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो सबकी सैलरी निकल जा रही है। अगर आप भी इस डेटा वैलिडेशन को, कंसोलिडेशन को, फिल्टर को, पाइवट टेबल को सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो जरूर बना दूंगा। तो यही थी आज की वीडियो। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।